अब इसका 9 वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल ई एफ, यानी ए बी पैरेलल ई एफ, ये वाला। चलो पहले फिगर बना लेते हैं, ये वाली, ये हो गई हमारी, ये होगी ए डी है डी, ये डी हो गई, ई एफ और ए बी ये पैरेलल है। ठीक, इसने दे रखी है ए बी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल है ई एफ के, और ए बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 24, ई एफ की वैल्यू है 36, डी ए दे रखा है 7। तो इसको देखो कहाँ कहाँ में रखना है। देखो डी ए कहाँ, डी ए रहा, ये 7 हो गया मेरा, और ये ए बी ये हो गया 24 और ई एफ हो गया 36। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच हैं। देखो पहली जो इसमें थ्योरम लगेगी वो लगेगी थेल्स थ्योरम। कौन सी लगेगी? थेल्स थ्योरम। इसका प्रूफ भी होता है, वो जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो मैं तब वो सारे प्रूफ करवाऊंगा एकदम सही तरीके से। दूसरा होता है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक, इसने कहीं बोला है कि ये ए बी जो ये पॉइंट है मिड पॉइंट है, यानी डी ई और डी एफ के, ऐसा तो कोई नहीं बोला। तो इसका मतलब इसमें हमें लगानी थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या रखते हैं। देखो सबसे पहले डी ए को पकड़ो, डी ए यानी छोटी वाली साइड, डी ए डिवाइड में पूरी बड़ी साइड डी ए और डी ई, यानी ये याद करने के तरीके हैं। इसी तरीके से डी बी अपॉन डी एफ, डी बी अपॉन डी एफ, और बीच में ये ए बी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो इसने दे ही नहीं रखी, तो इसका मतलब मुझे ये नहीं लेनी, तो यानी मुझे ये दोनों टर्म लेनी है, वाली है शुरू की और लास्ट की। तो डी ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ, मुझे ये लेना है। देखो डी ए कितने दे रखा है इसने 7, लेकिन इससे पहले मुझे ए ही नहीं दे रखा, तो ए ही मैं मान लेता हूँ एक्स अपने पास से। ठीक है, तो मेन टारगेट मेरा क्या है? एक्स निकालना है सबसे पहले, एक्स, तभी तो ए ही निकलेगा। ए इसने ए की वैल्यू पूछी है इसने, तो ए ही मैंने एक्स मान लिया। ठीक, अब बस पुट कर दो सारी वैल्यू। देखो डी ए दे रखा है 7 और डी ई पूरी टोटल तो 7 प्लस एक्स, तो कितनी हो जाएगी मेरी 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बी कितना दे रखा है 24, ए बी दे रखा है इसने 24 अपॉन, और ई एफ दे रखा है 36। ठीक है भाई, तो ये अब वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो बस। 7 अपॉन 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 और 36, 12 से काट दो, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 इज इक्वल टू 14 प्लस 2x। सही है, तो ये आ जाएगा इधर, सही कर दी ना मल्टीप्लाई। हाँ, एक बार क्रॉस चेक करते रहना भाई। 21 अपॉन 14 7 अपॉन 2x, तो x आ जाएगा मेरा 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.5 यूनिट का सेंटीमीटर। ठीक, तो इसने क्या पूछा? ए ही पूछा है, तो ए ही निकाल दिया मैंने, तो आंसर 3.5 ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला। अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये क्वेश्चन 10 करते हैं। अब क्वेश्चन 10 देख लो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखते हो जाना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है? देवांश प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी, क्या है भाई? ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये जो ऐसा ना घुमाव सा सिमिलरिटी का साइन है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, ये दोनों, और इसने प्रॉपर्टी लगा दी है साइड एंगल साइड वाली। ठीक, ये प्रूव करा उसने, और एंगल दे रखा है इसने, एंगल सी दे रखा है एंगल आर के। ठीक, देखो ये तो होगा सिमिलरिटी वाला साइन, जैसे ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ना, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, और ये होता है सिमिलरिटी का साइन। ठीक, अब बस ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल के साथ से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये रहा, ये पी क्यू आर, और इधर बना दो पी, इधर बना दो, चलो ए बी सी बना दो, इधर मैंने पी क्यू आर बना दिया, तो इधर बना दो ए बी सी। एंगल कौन कौन से दे रखे? एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। ठीक, ये तो दे रखा है। अब प्रॉपर्टी लगानी है मुझे साइड एंगल साइड वाली, ये जो लिख रहा है कोने में, साइड एंगल साइड। तो देखो सबसे पहले पकड़ो एंगल दे रखा हमने, इसने दे रखा है यहाँ पर आर, और यहाँ पर दे रखा है सी। तो इस एंगल के आसपास वाली साइड देखो, इस एंगल आर के पास वाली साइड है पी आर, इधर है क्यू आर। ऐसे ही सी की तरफ देखो, सी के पास वाली साइड जो इसे टच कर रही है ए सी, और इस तरफ है बी सी।
तो यानी ये मैं मान के चल सकता हूँ, देखो जहाँ मेरी पेंसिल चल रही है तो यानी क्यू आर साइड एंगल आर हो गया और पी आर साइड, तो साइड एंगल साइड बन गई। ऐसी इस तरफ आ जाओ, बी सी साइड एंगल सी, ए सी साइड तो साइड एंगल साइड। ठीक, ये समझना था। अब इसमें बस प्रॉपर्टी लगा, तो देखो सबसे पहले मैं रख रहा हूँ पी आर, पी आर ठीक है। तो पी आर की रेस्पेक्ट में दूसरे ट्रायंगल में साइड कौन सी हो जाएगी, ए सी डिवाइड बाई ए सी, इस तरीके से इक्वल। ठीक है, ऐसे क्यू आर, इधर मैं क्यू आर ले रहा हूँ ना, तो इधर हो जाएगा बी सी। ठीक, ये निकल गई इसका आइडेंटिटी। अब बस ऑप्शन मैच करा लो, अगर डायरेक्ट ये आ रहा होगा तो ये आंसर है, अगर इसने इधर उधर कर रखा होगा तो ये देख लो। ठीक है, तो ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिल रहा, बस इसको थोड़ा अपोजिट कर दो। देखो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, इधर रख दो बी सी अपॉन क्यू आर। अब मैच कर लो, कोई मैच कर रहा है, ए सी नहीं कर रहा, तो यानी ऑप्शन ये देखो, ए सी, इसको बी सी को इधर ले आओ नीचे और पी आर को इधर पहुंचा दो, पी आर अपॉन क्यू आर, तो ये ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन डी। बस इतना करना था। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा, अब क्वेश्चन 11 देखो, क्वेश्चन 11 में क्या, वाइल कैलकुलेटिंग मीन्स ऑफ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड वगैरह हम सारी चीज़ निकालते हैं ना, तो ये वहाँ से उठाया गया है क्वेश्चन। बस इसमें क्या, इसने फॉर्मूला कुछ दे रखा है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला दे रखा है इसने, एक्स माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू यू, और सारी वैल्यू दे रखी है और हमें यू की वैल्यू पूछी है। बस इसमें करने क्या, वैल्यू तो पुट करनी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स बार की वैल्यू 64। ठीक है, एक्स और एक्स बार सेम ही है, बता दूंगा मैं जब जिस दिन मैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब देखना भाई मेरी अप्रोच अलग है। मैं हर क्वेश्चन को, जितने भी मैथ के क्वेश्चन है ना, ये जो आपके जैसे मेरे पास ये सीबीएसई बोर्ड वाली बुक है, देखो ये देख लो ये वाली। ठीक है, इसके एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं अपने हाथ से, बिल्कुल। और देखना एक एक क्वेश्चन के मैं 2-3 सॉल्यूशन कराऊंगा, 2-2, 3-3। और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो इस लेवल की पढ़ा दूंगा कि कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको मैं एग्ज़ाम में बन ही जाएगा वो। और जो थ्योरम होती है ना, जो थ्योरम होती है, बच्चों को सबसे डर लगता है थ्योरम प्रूफ करने में। ठीक है, मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि शायद, मतलब आप जब मेरे से ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, जब मैं पढ़ाऊँगा आप ये कहोगे ऐसी अप्रोच हमें आज तक किसी ने बताई नहीं। थ्योरम के मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं, किसी भी लेवल की किसी भी टाइप के थ्योरम आ जाए उसको आप प्रूव करके आओगे वहाँ, इस तरीके की चीज़ बताऊँगा मैं। फिलहाल अभी क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, तो 64 होगा, यहाँ क्या होगा 64 माइनस ए की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन से, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से 62.5 अपॉन एच की वैल्यू क्या दे रखी है, एच दे रखा है 5 और हमें निकालना है यू। तो बस माइनस इसे पुट तो कर दो, 64 में से 62.5 है तो 1.5 अपॉन 5, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना, 0.3 आ जाएगा। इतना तो कर ही लोगे ना। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ आगे क्वेश्चन 12। आसान क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे जिनमें लगा के हाँ भाई इसमें थोड़ा अच्छा दिमाग लगाना पड़ रहा है। देखो ये होगा मेरा 12 क्वेश्चन, एक्यूट एंगल थीटा दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/9। बस ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल देनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/9, और निकालना क्या हमें 9 कोसेक थीटा प्लस 1/9 कोसेक थीटा माइनस 1, ये निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/9, मुझे चाहिए कोसेक की वैल्यू, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो बस। 9 × 9 प्लस 1/9 × 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 9 जा 81 प्लस 1 82, 9 9 जा 81 और यहाँ 80, तो ये कट भी जाएगा आपस में, रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आंसर इसने डायरेक्ट ये दे रखा है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इसको काट सकते हैं हम, ये होगा 41, ये होगा 40, बस ये भी हो सकता है आंसर में, कुछ भी हो जाए। लेकिन इसने इसको बस यहीं तक छोड़ दिया, तो 82/80 यानी ऑप्शन डी। ठीक, अब आ जाओ 13वां क्वेश्चन। ठीक, 13वें क्वेश्चन में दे रखा है ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इवेंट, यानी इसमें ये चार ऑप्शन में से किसी भी इवेंट की फ्रिक्वेंसी कौन सी नहीं हो सकती। देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ इवेंट की जो वो होती है लिमिट, देखो फ्रिक्वेंसी ऑफ इवेंट ये जो लिमिट होती है या तो हो सकती है एक 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 के बराबर, ठीक है, या एक से छोटी, ये है। और इधर जीरो, या तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी। तो यानी एक लिमिट सेट होगी कि फ्रिक्वेंसी या तो जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच में हो सकती है, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको तुम अप्रोच ना करके इसको परसेंट में अप्रोच करो। ठीक है, जैसे
ए की जगह मैं 100% लिख दूँ और जीरो की जगह जीरो लिख दूँ, तो यानी ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो कोई भी इवेंट है ना, या तो वो जीरो हो सकता है या 100% हो सकता है। ठीक है, जीरो और वन ना देख के ये भी देख लो ये भी देख लो, लेकिन मैं हमेशा जो क्वेश्चन करता हूँ ना प्रोबेबिलिटी वाले में 100% में लेकर सोच के करता हूँ। ठीक, यानी किसी भी इवेंट की जो फ्रिक्वेंसी या तो जीरो होगी या फिर 100% होगी, यही तो हो सकती है, इनके बीच में होगी, 100% से कभी भी क्रॉस नहीं हो सकती। ठीक है, तो बस अब इसमें 100% वाले अप्रोच लगा तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, ये ऑप्शन से ही होगा, 39/100, इसको परसेंट में बदलो तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 39%। तो क्या ये वैल्यू जीरो और 100 के बीच में है। तो यानी ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी ये ऑप्शन नहीं है, इसने नॉट पूछा है ना। तो अब आ जाओ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 0.001/20 मल्टीप्लाई 100 क्यों कर रहा हूँ मैं, परसेंट में चेंज करने के लिए, किसी भी चीज़ को परसेंट में चेंज करने के लिए उसमें 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो इसे काट दो यहाँ से, 25 जाओ, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 0.005%। तो यानी क्या ये वैल्यू जीरो और 100 के बीच में है, तो यानी ये भी नहीं हो सकती, आंसर नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है इतनी, लेकिन आंसर नहीं है, आंसर पूछा उसने नोट। अब आ जाओ ये वाला, 10/0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस पॉइंट से, ये 10 और बढ़ गया, 2 से इसको काट दो 50, तो यानी मल्टीप्लाई कर दो 5000%। तो क्या ये कभी किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? मैंने बोला कि किसी की प्रोबेबिलिटी 100 से ऊपर नहीं जाएगी, 100% से, तो ये जा रही है 5000%, तो यानी ये किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, आंसर यही है। आगे समझ में, और डी तो उसने दे रखा खुद बना के 10%। ठीक, ये देख भी लो, आ गया भाई, तो ये ऑप्शन इसका हो गया है सी, ऑप्शन सी। अब आ जाओ क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 देखो, क्वेश्चन 14 का क्या करेंगे। क्वेश्चन 14 दे रखा है इसने, द वैल्यू ऑफ द एम की वैल्यू 4 विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 7x प्लस m इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। देखो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 3x² माइनस 7x प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक, और वैल्यू निकालनी है हमें m की, और इसमें बोल रखा है हैज रियल एंड इक्वल रूट। देखो रियल एंड इक्वल रूट पे, इक्वल रूट के लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी होता है वो होता है 0। ठीक है भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है d², इस d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो इस d को यहाँ पुट कर दो, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन जो इसने दे रखी है, 7x प्लस m इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो भाई। ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई, c की वैल्यू m आ गई। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ तुम्हें लिखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, सारी चीज़ें अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मात्र 1-1 2-2 मतलब 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं बनाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो a की वैल्यू 3, यानी इसमें पुट करो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई m इज इक्वल टू 0। तो 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस में चेंज हो जाएगा -12m इज इक्वल टू 0। तो 49 इज इक्वल टू 12m, तो m की वैल्यू हो गई 49/12, ये हो गया आंसर। ठीक है भाई, ये भी हो गया इसका ऑप्शन बी। अब आ जाओ क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 देखने में क्या करते हैं, क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 15 हो गया, इसने जीरोस दिए हैं, जीरोस का मतलब ये इसने इसके वो दिए क्या बोलते हैं, रूट। जीरोस बोल दो, रूट बोल दो, तो इसने जीरोस दिए हैं कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है px, तो उसके रूट है -3 और 8। तो रूट यानी मैं मान लूँ a इज इक्वल टू, यानी एल्फा मान लो, एल्फा -3 है और बीटा इज इक्वल टू 8 है, यानी रूट मैंने अपने पास से मान लिया ना, एल्फा बीटा ABC कुछ भी मान लो यार। ठीक है, तो मुझे पॉलिनोमियल बनाना px, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, यही तो होता है। ठीक है भाई, तो इसमें पुट कर दो, पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा। देखो x माइनस, लेकिन एल्फा इसने माइनस दिया तो -3, इसको ब्रैकेट में लेंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, तो x माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू हो गई 8। ठीक है भाई, तो x प्लस 3
ये आ गया और x माइनस 8। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। एक बार मैच कर लो, कहीं मैच नहीं कर रहा। ठीक है, इसको अभी अभी देखो किस तरीके से सोल्व करते हैं। अगर मैच नहीं कर रहा तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या पता मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कर रखा हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 3x, तो कितना बचा, माइनस 5x बचे ना, और माइनस 24। यार मल्टीप्लाई कर लोगे ना तुम, मैंने अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर ली। ठीक, आंसर ही आ गया मेरा मल्टीप्लाई। अब इसको देखो, क्या ये कहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। देखो अब इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे हम सोल्व, इसका आंसर यही आएगा, यही है इसका आंसर। वो कैसे, देखो यदि x प्लस 3, ये मैंने इसकी इक्वेशन बना दी, x माइनस 8। ठीक है, इसने रूट दे रखे हैं -3 और 8। ठीक, यदि मैं इसके हिसाब से देखता हूँ, जैसे इसने, ये तो आ गया मेरा आंसर, लेकिन मैं ऑप्शन उठा के देखूँ इसका बी, ऑप्शन बी जाओ, x प्लस 3 तो माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, इसने ये दे रखे हैं क्या, इसको सॉल्व करो। यदि मैं पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल इसको जीरो को इक्वल रख कर देख लूँ, तो मुझे बस इसके रूट निकल जाएंगे, इसमें रूट मतलब जीरोज निकल जाएंगी। तो देखो x प्लस 3 और माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर -3, तो यानी x बराबर -3, यानी इसका एक रूट आ गया -3, तो इसने दे भी रखा है -3 क्वेश्चन में, तो ये तो मैच कर गया। अब बस इसका बीटा रूट और मैच करवा लो, यानी ठीक है भाई, मैं इधर ही कर देता हूँ। तो ये हो गया -x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। x मतलब बीटा, बीटा रख दो, लो बीटा, और यहाँ पे अल्फा रख दो। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू 8 आ गई। माइनस एक्स प्लस, अरे माइनस एक्स को मैं इधर ले गया जीरो के यहाँ पर, तो ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो क्या बीटा की वैल्यू 8 ही थी जो इसने क्वेश्चन में दे रखे, तो आंसर इसका मतलब ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को गलत मत मानना, ऑप्शन बी है इसका। ठीक है भाई, हाँ, कभी ये कहो कि यार हमने तो ये भी निकाल दिया, मल्टीप्लाई भी कर दी, तब भी आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर इस तरीके से मैच करेगा जैसे मैंने बताया। बस इसने क्या करा, बच्चों को चकराने के लिए बस -8 यहाँ लगा दिया, जो हमारा आया था निकल के, और उसने ऑप्शन में यहाँ लगा रखा है -8, माइनस मतलब माइनस साइन। तो बस इसको जीरो को इक्वल पुट करके एक बार मैच करा लो ना, कि मेरे रूट यही आ रहे हैं कि ना जो उसने क्वेश्चन में दिए थे।